हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे SSR AA के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइस। तो माफ़ी चाहते हैं कल आपके लिए वीडियो नहीं दे पाए, तो आज हम लेके आए आपके सामने फिर से प्रैक्टिस सेट। तो बात करेंगे आपसे SSR AA के मैथमेटिक्स के बारे में गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए हर रोज़ प्रोवाइड करते हैं SSR AA का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो गाइज़ कुछ टाइम पहले हमने अभी सीरीज़ ख़त्म की थी एक्स ग्रुप के प्रैक्टिस सेट की। तो गाइज़ नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस सबका एक ही होता है, 12th स्टैंडर्ड का ही होता है, 11 12th का। तो भाई 12th स्टैंडर्ड से मतलब ये नहीं होता कि 12th का ही मैथमेटिक्स आएगा, उसमें 10th का भी डाल सकता है, उसके पास इतना होता है। जैसे आप बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस कहाँ देखने को मिलते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं SSR और AA। बात करें आपसे एक्स ग्रुप के बारे में या NDA के बारे में, तो गाइज इन सभी के अंदर मैथमेटिक्स मिलता है 12th स्टैंडर्ड तक का, ठीक है। तो बस आपने प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, और बाकी के मैं SSR के डाल चुका हूँ, काफ़ी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके देख लीजिएगा, कि जिससे आपको पता चल जाएगा मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ फ्रेंड्स की शिकायत होती है कि टफ होना चाहिए, लेवल लेके आइए, ये लेके आइए, वो लेके आइए। तो गाइज ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप ये बात करें कि मतलब लेवल ऐसा आएगा वैसा आएगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेवल हर तरह का होता है, उसमें सभी बच्चे पास हो सकते हैं। इस लेवल का होता है कि अगर आपने पढ़ा है तो वाकई में पढ़ा है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गाइज उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर एक ही हो सकता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बस आप तैयारी करिए, अगर आपने तब नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने चैप्टर वाइज भी वीडियो डाल रखी है, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी डाल रखी हैं कैसे आप यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा एक वीडियो को। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है। कुछ फ्रेंड्स ने कर भी लिया होगा, पेन कॉपी हाथ में रखिएगा और साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है F, एक इमेज दे रखी है, क्या दे रखी है R2R, मतलब रियल थी रियल नंबर में, ठीक है। ऐसे दे रखा है G, ये रियल थी रियल में दे रखा है। एक फंक्शन दे रखा है FX और ये दे रखा है GX। तो आप जानते हैं गाइस गॉफ और या फॉग, गाइज आपको बता दूं गॉफ या फॉग में इनमें से ये गाइज देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक मतलब आपके पास जो भी आप नोट्स बनाते हैं कहीं भी लिखते हैं, तो एक पेज फर्स्ट फ्रंट पर लिख लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेट में से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, फॉग या गॉफ में से। चलिएगा कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिएगा। इसका निकालना है हमें G और गॉफ निकालना है। इसे हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं गाइस, कि इसे बोल सकते हैं FX, मतलब GX होता है ना, GX, और X की जगह हमने क्या कर दिया, X की जगह फंक्शन पुट कर दिया, फंक्शन FX। तो देखिएगा कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन को हमने लिख लिया है और हम करेंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और ये निकालना है। इसको हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये, मतलब इसको ये लिख सकता हूँ, और जब ये लिख सकता हूँ तो FX की वैल्यू क्या है, ये होती है, ये दे रखी है यहाँ पे आपके सामने, FX की वैल्यू रख दी। अब हमने ऐसा किया है तो यहाँ देखिए GX इक्वल टू ये दे रखा है, जहाँ X था तो तब यहाँ X था, तो अब X की जगह हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ 2x + 1, तो यहाँ X दे रखा है, X की जगह पुट करेंगे 2x + 1 ये, और स्क्वायर लगा देंगे। जब इसे ब्रेक करेंगे A + B के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये बनेगी कंडीशन। शॉर्ट सेटिस्फाई करेंगे तो आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। तो गाइस आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, लेकिन टफ है, थोड़ा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है, टफ नहीं बोल सकते, थोड़ा हाँ माइंड लगाने वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा कैसे। आपके सामने दे रखा है cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 और होल पावर दे रखा है 3/4। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल मूलों के गुणनफल का मान क्या होगा, कुल मूलों के गुणनफल का मान क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। यहाँ देखिएगा गाइज, आपके सामने क्वेश्चन लिख लिया है कि मूलों के गुणनफल का मान आपसे पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, जैसा कि आप जानते हैं गाइज, अगर पावर होती है ना ऊपर, जैसे ये पावर दे रखी है, और गाइज ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब यहाँ पे आयोटा होता है, मतलब आपके सामने एक कंडीशन होती थी, कैसे होती थी ये देख लीजिएगा। जब भी आपके सामने ऐसी देखो, आप जानते हैं, सॉरी, आयोटा थीटा ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइज, इसको लिखते हैं हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से। जब यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा आएगा, इस यहाँ से समझ जाएंगे। अब जैसे मैं लगा दूँ इसकी पावर n, तो इसकी पावर n है तो यहाँ भी पावर n करना पड़ेगा। तो पावर n करेंगे तो कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा आयोटा n थीटा, मतलब e की पावर आयोटा n थीटा। तो मतलब n कहाँ, ये n कहाँ जाएगा,
यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, थीटा के मल्टीप्लाई में आता है हमेशा। जब पावर होता है ना, पावर कहाँ आता है गाइज, हमेशा थीटा के मल्टीपल में आ जाता है। ये आप याद रखिएगा। कैसे आता है ये कारण मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ। अगर इस तरफ आप समझ गए तो गाइज आप यहाँ पे तो आराम से समझ गए होंगे। जब यहाँ थीटा होता था तो यहाँ थीटा होता है, जब पावर एन हो गया तो मल्टीप्लाई में आ जाती है एन इसके, तो मल्टीप्लाई में आ जाती है तो यहाँ थीटा के साथ भी क्या होगी, मल्टीप्लाई में ही होगी ना। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पावर होती है तो उसे आप हमेशा इस तरफ क्यों ले आते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना। अब जैसे ये दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने, ये दे रखी थी, यहाँ 3 दे रखा था, 3 हमने कहाँ कर गायब कर दिया, मल्टीप्लाई में लेके आ गए। ऐसा क्यों लेके आ गए, तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि ई की पावर, अब देखो ये वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू कैसी है, इसके वैल्यू है ये है आयोटा पाई बाई 3, और इसके ऊपर पावर लगी, इसको मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हो गया 3 अब 3 को मैं लेके आना चाहता हूँ, 1/4 को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, तो 3 आएगा तो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई तो होता है हमेशा, पावर के ऊपर पावर होती है। तो जैसे आपके सामने बात करूँ 2 दे रखा है और पावर लगा दूँ 3, तो 3 का इंटू हो जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा ई की पावर 6 हो जाता है। पता है ना ये बात, तो जब ये बात पता है तो हम समझ गए होंगे। जब मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो क्या 3 से 3 हट जाएगा इस तरीके से, और 1/4 ही रह जाएगा पावर में, तो आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बनी कंडीशन। जब ये बनती है तो इसके सामने इस तरीके से हमारी जनरल इक्वेशन बनती है, ये बन जाती है, और पावर दे रखे आपके सामने 1/4, और 1/4 जो दे रखा है गाइज, 1/4 को आप क्या करेंगे, 1/4 दे रखा है तो 1/4 क्या आ जाएगा, ये भी डिवाइड में आ जाएगा गाइज इस तरीके से, क्योंकि क्या है, कैसे दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में आएगा ना, मैंने क्या बोला था। जब ये 1/4 यहाँ पावर में है तो क्या होता है, थीटा के मल्टीप्लाई में आता है। जब मल्टीप्लाई में आएगा 1/4 तो 4 कहाँ जाएगा, नीचे तो रहेगा, हमने किया मल्टीप्लाई है। आप बोलेंगे नीचे कैसे आ गया, तो नीचे इसलिए आ गया, ये 1/4 है तो मल्टीप्लाई में आता, तो मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, नीचे तो जाएगा इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है, उसने बोला था गुणनफल का योग पूछ रहा था आपसे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ करेंगे 0 1 2 3 यहाँ तक निकालेंगे, 0 पुट करेंगे तो के की वैल्यू तो ये निकलेगा, 1 पुट करेंगे तो ये निकलेगा, 2 पुट करेंगे तो ये निकलेगा, 3 पुट करेंगे तो ये निकलेगा। आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब गुणनफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कॉस वाली सभी कंडीशन होती है ना, कॉस 1 आ जाएगा, उसके बाद में जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम प्लस, हमेशा प्रोडक्ट ऐसे ही होता है गाइज, कभी भी आप प्रोडक्ट करें आप ऐसे ही करिएगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ, यहाँ से ले रखा है, ये दे रखा π/4, सॉरी जैसे बोलते हैं cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आपसे बात करूँ cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हमेशा कैसे होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस और इनके जो एंगल्स होते हैं जुड़ जाते हैं सब, कॉस के कॉस वाले के साथ जुड़ेंगे 0, कॉस के कॉस वाले के साथ, इस कॉस का इस कॉस के साथ ही जुड़ेगा, और साइन वाले का साइन के साथ में आयोटा साइन और क्या π/4 प्लस 0, मतलब इस तरीके से जुड़ते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि साइन वाले कॉस के साथ जुड़ते हैं और साइन वाले साइन के साथ जुड़ते हैं। देखो ये कॉस वाले कॉस के साथ, साइन वाले साइन के साथ ऐसे जुड़ते हैं। क्लियर, तो क्लियर हो गया हो तो समझ गए होंगे, क्योंकि ये बनेगा यहाँ पे देखो इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आती है 1। तो गाइस आपका जो आंसर आया 1 निकल के आया। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जो होगा, वेट अ सेकेंड, हाँ देखिए ये निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसके गुणनफल, इसका मतलब देखो ये सारणिक दे रखा है, डिटर्मिनेंट का एक गुणनफल नहीं होगा, मतलब आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, ये इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक गुणनफल इसका नहीं होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख लिया गाइस, हमने ऑपरेशन लगाया, C1 की जगह क्या क्या है, C1 माइनस C2, तो C1 में से C2 माइनस करके C1 की जगह पुट करना है। देखो ये क्या दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है C1 में से C2 माइनस करना है, लेकिन पुट किसकी जगह करना है, C1 की जगह। अगर कभी भी मैं आपके सामने इस तरीके से लिखता हूँ तो मतलब C1 की जगह पुट करना है, क्या करना है, C1 माइनस C2 इस तरीके से। तो देखो C1 कॉलम को दिखा रहा है, C1 ये कॉलम है C1, ये C2 है, ये C3 है, तो मतलब समझ लीजिए कॉलम क्या होता है, इस तरीके से कॉलम होते हैं, और इस तरीके से देखा जाए तो रो होती हैं, क्या होती हैं, रो। ठीक है, उसे हम क्या लेते हैं, जैसे लेंगे ऊपर वाले को लेंगे R1, नीचे वाले को R2 और लास्ट वाले को R3, इस तरीके से लिया जाता है। तो हमने क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो R1 क्या है x, सॉरी C1 में से C2 को माइनस करना है, C1 क्या है x और C2 क्या है y, तो x माइनस वाई फर्स्ट में, और क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड और जेड एक्स। तो हमने क्या कर लिया, जेड कॉमन था तो जेड कॉमन ले लिया इस तरीके से। अब दूसरा ऑपरेशन क्या लगाया, C2 की जगह पुट करना है, C2 मतलब कॉलम सेकंड की जगह पुट करना है, क्या पुट करना है, C2 में से C3 को माइनस करना है। तो देखो C2 में से C3, C2 में से C3,
C2 में से C3, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखो x कॉमन है तो ये निकल के आएगा। बाकी का थर्ड वाले में हमने कुछ किया नहीं है, कोई छिड़ा नहीं है, थर्ड वाला हमने योगदान लिख दिया है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो सब में क्या कॉमन है, यहाँ पर सब में देखिए x माइनस वाई कॉमन है या नहीं। इस कंडीशन को देखिए। अब देखो यहाँ से कैसे समझेंगे, थोड़ा समझाता हूँ, समझ जाएंगे उससे। अब देखिए ये लिखा हुआ x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ, ये आपके सामने एक तरह से ये लिखा हुआ ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसे ब्रेक कर देते x माइनस वाई और इसे कर देंगे x प्लस वाई, क्योंकि ये एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है। और यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये x आगे आ जाएगा और y पीछे हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये वाला कॉलम। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है गाइस, आपके सामने कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में x माइनस वाई है, तो तीनों से कॉमन निकाल लिया है गाइस, तो कॉमन आ गया x माइनस वाई। और आपको बता दूँ डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में ये अंतर बहुत विशेषकर होता है कि जब भी कॉमन लेते हैं ना, जब डिटर्मिनेंट की बात करें, मतलब ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, मतलब सारणिक की बात करें तो सारणिक में क्या होता है, या तो आप जो कॉमन लेते हैं या तो एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं या फिर एक रो में से कॉमन ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे अब मैं आपके सामने यहाँ कॉमन क्या लिया है x माइनस वाई, तो आप बोलेंगे भाई यहाँ तो x माइनस वाई है इस कॉलम में, लेकिन इनमें कहाँ है। तो गाइस मैंने आपको क्या बोला कि सारणिक में होता है या तो एक कॉलम में कॉमन हो वो चीज़ कॉमन ले ली जाती है, या फिर एक रो में कॉलम कॉमन हो वो चीज़ कॉमन ले ली जाती है। लेकिन यही बात करें मैट्रिक्स के बारे में, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप x माइनस वाई कॉमन लेना चाहते हैं तो x माइनस वाई यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, मतलब और यहाँ भी सभी एलिमेंट के साथ में क्या होना चाहिए, x माइनस वाई होना चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हैं। ऐसा होता है आपका मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन यहीं पे बात करें आपसे सारणिक के बारे में, तो सारणिक की मैं आपको बता चुका हूँ, या तो एक रो में मतलब या तो कॉलम में हो कॉमन या फिर एक रो में कॉलम कॉमन हो। तो देखो यहाँ से कॉमन निकाला x माइनस वाई और यहाँ से कॉमन क्या है z माइनस वाई, तो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। अब क्या करना है, एक और ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाना है देखिएगा, यहाँ ऑपरेशन लगाया है हमने, यहाँ ऑपरेशन लगाया गया हमने, क्या लगाया, देखो C2 की जगह पुट करना है C2 माइनस C1। तो देखो C2 ये है, ये वाला कॉलम, C2 ये वाला कॉलम है और C1 ये है, तो C2 की जगह पुट करना है, क्या पुट करना है, C2 में से C1 माइनस। तो कैसे करेंगे गाइस सॉल्व, तो लगा देते हैं C2 की जगह पुट करना है C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1, तो कर लीजिए 1 में से, इस 1 में से ये माइनस करना है, 0 बचेगा, इसमें से इसे माइनस करो तो क्या आएगा, z प्लस वाई माइनस, इसको माइनस कर रहा हूँ तो इस तरीके से माइनस किया तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, z माइनस एक्स बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ ये बचेगा z माइनस एक्स, और यहाँ देखो यहाँ से घटाएंगे तो आप देखो इधर माइनस एक्स में से माइनस करेंगे माइनस जेड को, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस जेड, मतलब इसे हम लिख सकते हैं z माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पुट कर दिया z माइनस एक्स। तो अब देखो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, इस कॉलम में से कॉमन आ रहा है z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स आ रहा है। आप बोलेंगे तो जीरो है, तो जीरो से क्या आप समझ सकते हैं जीरो का क्या मतलब है। जीरो के साथ में अगर आपके सामने लिख लेता हूँ इस तरीके से, कोई फ़र्क पड़ेगा, तो भी तो कॉमन निकाल सकते हैं, ये कॉमन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, तो जीरो में से कॉमन तो कुछ भी निकाल सकते हो। तो हमने निकाल लिया कॉलम, ये कॉमन आ गया। अब बचा हुआ ये कंडीशन, तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन एक ऑप्शन नहीं दे रखा। देखिएगा यहाँ पे देखिए x माइनस वाई दे रखा है, y माइनस जेड दे रखा है, z माइनस एक्स दे रखा है, तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब तीनों मल्टीप्लाई में है। उसने बोला गुणनफल नहीं है, तो मतलब a नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है a इनवर्स क्या होता है, तो a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजेसेंट ऑफ a अपॉन में होता है मॉड a, ये आपको फाइंड करना है। तो समझिएगा कैसे करेंगे सॉल्व, ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। देखो एडजेसेंट कैसे निकालते हैं, ये देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही ज़्यादातर देखने को मिलती है, मतलब 2x2 की ही देखने को ज़्यादातर मिलती है। तो याद रखिएगा कैसे करते हैं सॉल्व, इस टाइप की क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाती है। कैसे, इनके स्थान चेंज कर दो आपस में, 4 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 4 कर दो, हमने यह कर दिया देखिए, ठीक है। बाकी के जो एलिमेंट है उन्हें यहाँ कहते छोड़ दो, मतलब 1 1 की जगह है, 3 3 की जगह है, लेकिन इनके चिन्ह बदल दिए हैं, ये प्लस के थे तो इनको क्या कर दिया, माइनस के कर दिया है, और ये हमने केवल क्या करें, इनके स्थान बदले हैं और कुछ नहीं। मतलब इस वाले में तो इनके स्थान बदलने होते हैं और इस वाले में आपको चिन्ह चेंज करने होते हैं। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पर समझ सकते हैं आराम से कैसे, ठीक है। और बाकी क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकलता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 8 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 3, क्या निकला 5 आया, तो यहाँ 5 पुट करेंगे नीचे,
देख सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो देखो 5 का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आएगा, इससे किया तो ये आया, इसके डिवाइड में मतलब ये आ जाएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर ऐसे होता और आपसे बोलता यहाँ दे रखा ए बी सी और डी, इस तरीके से, ये क्या है डिटर्मिनेंट है। तो अब आप 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, या तो आप एक रो के साथ में कॉलम मल्टीप्लाई कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, या मैं आपसे बात करूँ इस रो के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इस रो के बारे में मल्टीप्लाई कर लो। मतलब आप जिस प्रकार कॉमन ले सकते हैं, जैसे आप एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं या फिर एक रो में से कॉमन ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होता है। मल्टीप्लाई या तो आप एक रो के साथ में कर सकते हैं एक बार में। अगर यहाँ होता, जैसे मैं आपके सामने बात करूँ, यहाँ 25 होता, तो क्या करते हैं आप इसे लिख सकते हैं 5 × 5। तो एक बार तो 1/5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो, और एक दूसरे का 1/1 मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो, मतलब अलग अलग करके कर सकते हो। लेकिन जब एक ही दे रखा है 1/5, तो या तो आप एक कॉलम के साथ करेंगे या फिर एक रो के साथ में करेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का क्या होता है, सभी एलिमेंट के साथ होता है। क्योंकि कभी कॉमन लेते हैं तो क्या लेते हैं, सब में से ही कॉमन लेना होता है मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन डिटर्मिनेंट में इसका उल्टा होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, या तो एक कॉलम में से ले सकते हैं या फिर एक रो में से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए गाइस आपका कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होना चाहिए। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग रखा है गाइस, लेकिन वो मिला दिया गया है, मतलब जैसे 5 लिखते हैं ना, इस 5 ऐसे लिखा हुआ था ये, तो ये मिक्स कर दिया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, और कोई ऑप्शन इसमें ऐसा नहीं है जो मैच करे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, माइनस चिन्ह से अलग नहीं कर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइस, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो जाहिर सी बात आप इसे तो जानते आ रहे हैं शुरू से, ये एक थ्योरेटिकल मेथड होता है, इससे आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, RC याद रखिएगा, R×C। RC का मतलब क्या होता है, R का मतलब रो होता है, तो इसमें कितनी रो हैं, 3, कॉलम कितने इसमें 1, फर्स्ट वाली में। अब इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो देखो इसमें क्या है, ये क्या है RC, तो R मतलब रो कितनी है इसमें 1, कॉलम कितने 3। तो देखो मल्टीप्लाई तभी संभव है गाइस जब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों इक्वल होंगे, तभी इनका मल्टीप्लाई संभव है। तो क्या आ जाएगा, इनको जब कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हट जाता है, तो बचेगा क्या 3, यहाँ से बचेगा ये 3। तो 3×3 की मैट्रिक्स आएगी जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्लियर। अब उसने क्या बोला, इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो देखो ये क्या B और A'। पहले वाला ऑप्शन को देखो, हमने क्या निकाला 3×3 की मैट्रिक्स आ रही है कहाँ से, जब A×B कर रहा हूँ तो। अब बात करता हूँ, देखो B क्या दे रखा है यार RC, तो RC का मतलब क्या होता है RC, तो मतलब R क्या है इसमें, कॉलम कितनी है, रो कितनी है 1, C का मतलब कॉलम 3। अब A' का मतलब क्या होता है, A' का मतलब होता है, इसको मतलब पलट देते हैं पूरा, जो कॉलम ये रो है ना, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से ये बन जाएगा 2 3 1 3, इस तरीके से बन जाएगा। अब ये लाइन खड़ी थी, लेकिन इसका डैश निकाला A', तो जस्ट क्या हो जाती है, वो इस तरीके से हो जाती है। तो अब क्या बनेगा, RC निकालेंगे इससे, तो क्या निकलेगा, RC निकालेंगे इसकी, तो क्या है, रो कितनी है इसमें, एक ही रो है, और कॉलम कितने इसमें 1 2 3 कॉलम है, इंटू 3। तो इनका मल्टीप्लाई संभव है, नहीं है गाइस। क्यों नहीं संभव, क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 1 है। मैंने आपको क्या बोला था, मल्टीप्लाई तभी संभव होगा जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे जो है दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, तभी संभव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसलिए पहला गलत, सिमिलरली ऐसी दूसरा गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले का कैसे निकाला था, 3×3 निकलना था हमारा, मतलब AB क्या निकला था 3×3। अगर इसका डैश भी लेंगे ना तो भी आपका क्या आएगा, 3×3 आएगा। क्योंकि देखो कैसे, यहाँ देखिएगा GH और I इस तरीके से। अब ये तो देखा A, इसका डैश निकालूँ, तो डैश निकालूँ क्या होगा जी, इस रो को कॉलम बना दूंगा, तो क्या बनेगा कॉलम, यहाँ से ये बनेगा ABC, पहली वाली रो से ये बन गया। अब इससे बनाएंगे तो DEF, अब इससे बनाऊंगा तो क्या बनेगा GH और I, इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये भी क्या, ये भी तो 3×3 की बनी, भले एलिमेंट्स के स्थान बदल गए हैं। देखो जो ये रो था वो क्या हो गया, कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये रो थी ये सेकंड रो में कन्वर्ट हो गया, सॉरी कॉलम में, ये थर्ड रो थी ये क्या हो, थर्ड वाले कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से डैश निकालते तो ऐसा होता है। तो आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है C। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, एक समीकरण दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपके सामने पूछ रहा है Q की वैल्यू क्या है, जिसने कंडीशन दे दी है कि उसके मूलों का अंतर, मतलब उसके वर्गों, मूलों के मूल हैं, जैसे मान लो अल्फा और बीटा, इनके वर्गों का अंतर दे रखा है 24। तो आपको पूछ रहा है Q की वैल्यू क्या होगी।
तो देखिए इसका लेट कर लेते हैं हम। अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट हैं, मतलब इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा क्या निकलेगा, क्यू निकलेगा। क्लियर, इतना तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं जब आपके सामने अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने ये दे रखी थी कंडीशन आपके सामने। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरीके से ब्रेक कर दिया, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, लेकिन गाइस आपके सामने इसकी वैल्यू दे रखी थी 24। तो यहाँ 24 रख लिया, चाहे मैं आपके सामने यहाँ लिख लूँ इक्वल टू में 24 लिख लिया। ये फॉर्मूले को ब्रेक कर लिया है। यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 6 है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, मतलब क्या है, एक तरह से ये आएगा बीटा, यहाँ आएगा 6 इक्वल टू क्या 24, और 6 के डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 4। तो अल्फा माइनस बीटा क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आया। तो अल्फा माइनस बीटा क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। अब ठीक है, अब जब इतना निकल के आ चुका है तो आप निकाल सकते हैं, ये प्लस की कंडीशन है, ये माइनस की कंडीशन है। पहले तो अल्फा की वैल्यू निकालो, क्योंकि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो दोनों को जोड़ा तो क्या निकलेगा 2 अल्फा इक्वल टू 10। तो अल्फा की वैल्यू 5। सिमिलरली और अल्फा की वैल्यू आप इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो बीटा की वैल्यू निकल जाएगी 1। तो निकाल सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था, क्यू। तो उसने क्यू की वैल्यू पूछी, अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 5 और बीटा की वैल्यू आपने निकाली 1। तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकलेगी 5। तो क्यू की वैल्यू निकल गई 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात करेगा, ये दे रखी कंडीशन आपके सामने 1 2 3 4 और 3 2 1। इसमें विषम अंकों को विषम स्थान पर रखा जाता है, मतलब एक तरह से 1 आया, 3 आएगा, 3 आएगा, फिर 1 आया, इस तरीके से। ठीक है, 4 इसमें क्या है, विषम संख्याएं हैं, और सम क्या है 2 4 और 2। ये रखिए 3 क्या हैं, सम संख्याएं हैं। तो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये कितने 4, तो फैक्टोरियल 4। और रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, 1 हो रहा 2 बार, और कोई हो रहा रिपीट, हाँ 3 हो रहा 2 बार, इस तरीके से इनटू। अब ये देखा 3, तो ऊपर क्या है 3, लेकिन रिपीट हो रहा कोई, हाँ 2 हो रहा 2 बार रिपीट, तो फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके सामने मैंने आपको जैसा बताया, ये देखो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, मतलब 3 वाले को यहाँ सॉल्व किया है, ये देखा इस तरीके से सॉल्व करने के बाद दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, सॉरी इस तरीके से कर दिया मैंने 4 को, 2 इंटू 1, इस 2 को करूँगा तो 2 इंटू 1 क्रॉस। अब 3 को कर रहा हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 ये वाला, और अपन हो गया ये 2 फैक्टोरियल 2 को इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब देखो 2 से 2 कट गया, ये 2 और ये 2 इंटू ये कट गया। ठीक है, सभी 2 कट चुके हैं, उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो गाइज आपका 18 आया आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है गाइज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है किससे विभाज्य होगा। तो किससे विभाज्य होगा, तो आप n की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, जो वैल्यू निकल के आएगी उसी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये 5 ना होकर यहाँ 3 है गाइज, क्या है 3, मतलब ये है 3n-3 है ऊपर पावर में। ठीक है, 2 की पावर में क्या है 3n-3, ये गलती से इसने 5 लिख रखा है, 5 नहीं होगा। 5 अगर है तो इसका आंसर आप अपॉन की फॉर्म में लेके आएंगे, जो कि आपका कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ 5 की जगह क्या है -3। तो देखिए गाइस करेंगे सॉल्व। हमने क्या किया, n की वैल्यू 1 पुट करके देखा। तो आप कभी भी आपके सामने कैसे भी n की फॉर्म में कोई इक्वेशन आती है तो आप क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, बस n की जगह 1 पुट कर दीजिए। तो n की जगह 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करने के बाद आपके सामने निकल के आया, यहाँ से देखो सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद में 50 निकल के आ जाता है। अब आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे, क्या 50 किसी चीज़ से डिवाइड होता है, 50 आया आंसर। तो केवल एक ऐसी नंबर है जो 25 है, जिससे क्या है 50 डिवाइड होता है। तो मतलब देखो क्या है, 25 से डिवाइड हो जाएगा 50, 25 से। क्लियर। अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो भी आपका जो मल्टीपल आएगा ना, वो क्या आएगा, 50 का मल्टीपल आएगा कोई भी। अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे ना तो 50 का मल्टीपल आएगा, और 3 से 3 पुट करेंगे तो भी 50 का मल्टीपल आएगा। मतलब ऐसे मल्टीपल आता जाएगा जो 25 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो उसने ये पूछा था छोटी से छोटी संख्या हो जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो एक ऐसा नंबर क्या आएगा 25, क्योंकि 50 के फैक्टर करके देख लो, 25 इंटू क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं ना। तो 25 मतलब 50 जो है किससे डिवाइड हो सकता है, 25 से ही डिवाइड हो सकता है। और कोई ऐसा नंबर है इनमें से जो डिवाइड कर दे, कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है कि ये इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, आपसे बोल रहा है 1 + x
का होल पावर n के विस्तार में, मतलब आप इसे एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस करने के बाद जो गाइस इसके कॉफिशिएंट आते हैं, क्या आते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं साथ में x की टर्म में, तो आपसे पूछ रहा है उनका सम क्या होगा। अगर नहीं पता है तो समझ जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से होता है। आप एक मिनट इससे थोड़ा नीचे, हाँ आप देख लीजिएगा कैसे करेंगे सॉल्व। आप सब जानते हैं अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस फॉर्म में होता है, यही होता है इसका एक्सपेंशन। तो उसने क्या बोला है, केवल आपसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन किया है उसने, क्वेश्चन आपसे किया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब उसने ये तो बोला था गुणांकों का योगफल। तो गुणांक क्या है यहाँ, C0 C1, ये गुणांक ही तो है x के, क्यों देखो यहाँ पे x का, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है, एक गुणांक ये हो गया, x का गुणांक ये है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक ये है। तो गुणांकों का सम पूछ रहा था, कहाँ तक, n तक। तो इसका गुणांक क्या है, x की पावर n का NCN, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इसका सम। अब इसका सम कैसे निकालेंगे गाइस, ये देखिएगा। अब देखो जो इक्वेशन फर्स्ट आपकी दे रखी है ना, जो हमने निकाली है ये वाली इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो कर दीजिए 1। तो 1 पुट करूँगा तो देखो यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 किया तो ये बचेगा, यहाँ पे 1 किया तो ये बचेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लो, क्यू कर लो, n टाइम्स कर लो, कुछ भी कर लो, और 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो गाइज 1 ही आना है। सिंपल ये बात जानते हैं आप, तो 1 ही आना है। तो आपसे पूछ रहा था इसका सम। तो गाइज जब आप यहाँ सबकी जगह 1 पुट करते जा रहे हो x की, तो यहाँ भी तो 1 पुट करेंगे, और जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या निकल के आएगा। देखो 1 तो है ही, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर n। तो क्लियर कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज आपका जहाँ जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे बात कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, कई बार ये रिपीट होता ही होता है। तो देखो गाइज इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या बात कर रहा है, इसमें आपसे बोल रहा है समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल है q, मतलब p पदों का योगफल है आपका q और q पदों का योगफल है आपका p। तो आपसे पूछ रहा है योगफल किसका, SP + q का योगफल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे कभी कभी n और m कर देते हैं, कभी कभी RS हो जाता है, मतलब याद रखिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। एक बार तो पूछा था सम के बारे में, और पूछा जाता है कभी कभी सम के बारे में बात करता है, मतलब सम दे रखा है यहाँ पे। कभी कभी क्या बोलता है कि p वहाँ पद q है और q वहाँ पद p है, ऐसे भी बोला जाता है। तो जहाँ पे बात करेगा पदों के बारे में, जैसे ये क्या दे रखा है, ये तो योगफल दे रखा है। अब बोलता मैं t पदों का योगफल है, सॉरी t पद है, t वहाँ पद कौन सा है q, और q वहाँ पद क्या है p, और आपसे बोल दे p + q वहाँ पद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन कर दे। तो गाइस इस कंडीशन में हमेशा इसका आंसर क्या होता है, 0 आता है, जब आपसे पदों के बारे में बात करेगा तो। लेकिन अगर उसने बोल दिया सम, तो जो गाइस जो सम दे रखा है ना, जैसे आपसे पूछा है, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये पूछा p + q के बारे में पूछा है, तो p + q ही आंसर होगा, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। अगर पूछा होता n + m तो n + m ही होता, लेकिन आगे माइनस लगा देना बस, मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। अब आता कैसे ये देखना चाहते हैं तो देखिएगा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है। देखो इसने बोला था SP, मतलब p पदों का योगफल क्या है q है, और q पदों का योगफल क्या है p। तो आप जानते हैं SP, जब SN निकालते थे फॉर्मूला ये लगाते थे, तो बस क्या करते थे n/2, इस तरीके से 2a + n - 1 d, इस तरीके से निकालते थे n पदों का योगफल। तो यहाँ p दे दिया, जहाँ n की जगह p पुट कर दो, और ये किसके इक्वल है, q के इक्वल है। तो SQ और p के इक्वल, फर्स्ट एंड सेकंड, इधर का थर्ड, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करूँगा। तो देखो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड p - q करेंगे तो इधर से p - q आया। बाकी का देखो जब कॉमन लेंगे यहाँ से, देखो मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया, आप इतना समझ सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे माइनस कर देंगे इसको, मतलब एक बार तो इस कंडीशन को लिख के माइनस कर देंगे इस वाली कंडीशन को, ऐसे कर लीजिए। फिर आप बाद में कॉमन लेंगे, 2a कॉमन आएगा दोनों में से, 2a कॉमन लेंगे तो 2a कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लिया d, तो d लेने के बाद ये बचता है। तो आप इसे क्या कर लिख सकते हैं, इस तरीके से करेंगे, ये लिखा हुआ ऐसे ही है, तो हमने क्या लिखा, स्क्वायर वाली एक साथ रख ली, बाकी का यूँ। अब ऐसा क्यों करते जा रहे हैं देखिएगा, ये हमने क्या किया, माइनस ले लिया कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, p आगे आ जाएगा, q माइनस बाद में कर दिया है। देखो यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे देख पा रहे हैं p क्या है प्लस का है और q क्या है माइनस का है, तो हमने माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब जहाँ पे q माइनस का था तो क्या हो गया, प्लस का हो गया माइनस लेने पर, इस तरीके से। अब यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है, ये आपके सामने बनेगा, इसे ब्रेक करेंगे तो q - p और q + p अपॉन में 2, स्क्वायर वाली कंडीशन बात कर रहा हूँ। और माइनस, अब ये दे रखा है
क्या दे रखा है, क्यू माइनस पी अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा गाइज, यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन 2, तो p माइनस क्यू अपॉन 2 कॉमन ले लिया हमने पूरे से बाहर, तो ये बचेगा अंदर। जब ये अंदर बचेगा तो आप देख लीजिए इससे ये कट सकता है, तो यहाँ बचेगा 1/2 इस तरीके से। और आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो ये पार्ट तो पूरा मिल गया है, 1/2 भी आगे है, केवल ये नहीं है p प्लस क्यू। तो देखो ये कंडीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे 1/2 भी है, लेकिन p प्लस क्यू नहीं है। और p प्लस क्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे p प्लस क्यू का इधर, और जब इधर करूँगा मल्टीप्लाई तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई p प्लस क्यू का, ये कर दिया हमने दोनों तरफ। तो बस ये क्या, ये किसके इक्वल था, s p प्लस क्यू के, तो किसके इक्वल आया, माइनस p प्लस क्यू के। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बात करूँगा आपसे, तो ये आगे के क्वेश्चन जो हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक वीडियो आपका आधे घंटे का हो चुका है। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइज। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आप हर रोज़ लेके आने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। कभी कभी होता है जैसे कल आपके सामने हो गया था कि मैं नहीं लेके आ पाया वीडियो, क्योंकि कुछ इशू थे मेरे सामने, तो इसलिए नहीं लेके आ पाया। तो देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स अभी लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।